सो हाय एवरीवन, दिस साइड गौरव सनी। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि फोर्सेज और नेटवर्क मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है। बहुत सारे लोगों के डाउट होते हैं कि सर फोर्सेज और नेटवर्क मार्केटिंग दोनों एक ही है या अलग अलग है। सो इस वीडियो से क्लियर हो जाएगा। सो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, तभी आपको अच्छे तरीके से पता चल पाएगा। अदरवाइज आप बहुत ज़्यादा डाउट से भर जाओगे और आपको समझ में नहीं आ पाएगा। इस वीडियो को आप किसी को शेयर भी कर सकते हो जिसको आप समझाना चाहते हो कि बोथ आर डिफरेंट, नॉट सेम। ओके, सो वीडियो को एंड तक देखना। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग की। नेटवर्क मार्केटिंग एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है जिसके द्वारा कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट और अपनी सर्विस को जल्दी से लोगों तक प्रमोट कर सकती है, लोगों तक पहुंचा सकती है। दैट्स ऑल अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग। अब फोर्सेज क्या है? फोर्सेज एक डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है जो कि ब्लॉकचेन पर रन करती है। इसमें बस सिमिलैरिटी एक चीज़ की है कि ये MLM मॉडल पर चलती है, यानी कि मल्टी लेवल मार्केटिंग मॉडल पर चलती है। बस यही चीज़ की सिमिलैरिटी, बाकी पूरा डिफरेंस है। बाकी फोर्सेज और नेटवर्क मार्केटिंग दोनों बिल्कुल अलग अलग है, जमीन और आसमान का अंतर है। ये मैं आपको आगे क्लियर करता हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर एक तो फोर्सेज कंपनी होगी और एक नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी होगी, कोई XYZ कंपनी होगी, तो दोनों को कंपनी का दर्जा दे रहे हैं। बट मैं आपको रियलिटी बताऊं, फोर्सेज कोई कंपनी नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में काफ़ी सारी कंपनीज होती हैं, बट फोर्सेज कोई कंपनी नहीं है। फोर्सेज एक डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है, एक कॉन्सेप्ट है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, डिबेट करते हैं कि सर मेरी कंपनी का तो ये ओनर है, मेरी तो XYZ कंपनी है, इस कंपनी का ये ओनर है, क्या फोर्सेज का भी कोई ओनर है? फोर्सेज के क्रिएटर हैं जिनका नाम है मिस्टर लाडो, जिन्होंने फोर्सेज को क्रिएट किया। और जब उन्होंने क्रिएट किया था तब उनके हाथ में सारी की सारी पावर थी। जब उन्होंने क्रिएट करने के बाद फोर्सेज को ब्लॉकचेन पर डिप्लॉय कर दिया, उसके बाद से उनके हाथ में भी कोई पावर नहीं है। यानी कि अब अगर फोर्सेज का कोई ओनर नहीं भी होगा ना, तो भी फोर्सेज अच्छे तरीके से रन करती रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और इन फ्यूचर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट। तो हम कह सकते हैं कि फोर्सेज का कोई ओनर नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, काफ़ी सारी कंपनीज होती है जिनको चलाने के लिए ओनर्स की जरूरत पड़ती है, काफ़ी सारे लोगों की जरूरत पड़ती है। यानी कि ओनर्स के हाथ में पूरी की पूरी पावर रहती है, वो कुछ भी कर सकते हैं। वो रूल बना भी सकते हैं, वो रूल बदल भी सकते हैं, वो किसी की आईडी को शिफ्ट भी कर सकते हैं, उनका मन किया पूरी लेग चेंज कर सकते हैं, किसी को टर्मिनेट कर सकते हैं, प्राइसिंग को घटा सकते हैं, प्राइसिंग को बहुत बढ़ा सकते हैं। घटाना तो कहीं ना कहीं आप भी जानते हो, घटता कहीं नहीं है, बढ़ता ही बहुत ज़्यादा। सो ये सभी पावर ओनर्स के हाथ में रहती है, जिससे वो पूरी कंपनी का कंट्रोल खुद से कर सकते हैं। मार्केटिंग में बोला जाता है कि बी योर ओन बॉस, आप खुद का बॉस बन सकते हो, आप खुद के लिए काम कर सकते हो। पर ये सच बात नहीं है, ये आधी अधूरी बात है। रियलिटी है कि हम बॉस के जो ओनर्स हैं, जो MD CMD है, उन्होंने जो रूल्स रेगुलेशन बनाए हुए हैं ना, हम उन रूल्स रेगुलेशन के अनुसार काम करते हैं। यानी कि हम खुद के बॉस नहीं होते, हमारे बॉस वो हैं वो जो रूल्स बना रहे हैं, हम उनके अंडर में काम करते हैं। ये सच बात है, आप इसको मानो चाहे ना मानो, पर रियलिटी यही है कि जैसे वो रूल्स बना देंगे और वो रूल को चेंज भी कर सकते हैं और हमें वो रूल भी मानने पड़ेंगे। कुछ लोग बोलते हैं कि सर फोर्सेज हमारा पैसा तो नहीं लेके भाग जाएगा। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप अपना दिमाग खोल के आप समझिएगा इस चीज़ को। जहाँ पर पैसा जमा होता है ना, वहीं पर पैसा लेके भागने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जहाँ पैसा जमा ही नहीं हो रहा, वहाँ पे कौन पैसा लेके भागेगा? वहाँ पर कोई पैसा लेके नहीं भागेगा, जब जमा होगा तभी तो भागेगा। आप किसी कंपनी के लिए काम करते हो, अगर मान लीजिए महीने की क्लोजिंग है तो आप 30 दिन तक वहाँ पे काम करोगे। फॉर एग्जांपल आपने 30 ज्वाइनिंग निकाली उस कंपनी के अंदर, 30 ज्वाइनिंग का सारा पैसा कंपनी के पास गया, कंपनी उस पैसे को रखेगी, देखेगी, फिर जाके डिस्ट्रीब्यूट करेंगी, उसका कुछ भी परसेंट जो कंपनी अपने पास रखेगी, फिर जाके आपको देगी। अब यहाँ पर जब कंपनी के पास सारा का सारा पैसा जमा हो रहा है, लाखों करोड़ों लोगों का, वहाँ पर भागने के चांसेस हैं। अब फोर्सेज में क्या होता है, यहाँ पे एक मिनट के अंदर सारा का सारा पैसा 1 सेकंड के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। फोर्सेज में 1 सेकंड के अंदर सारा पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। आपने मेहनत किया, आपने काम किया, आपने रिजल्ट निकाला, तो उसका पैसा आपको 1 सेकंड के अंदर आपके पास आ जाएगा। कोई पैसा जमा नहीं हो रहा। अब जहाँ जमा नहीं हो रहा वहाँ पे कोई लेके नहीं भागेगा आपका पैसा, राइट। सो फोर्सेज 100% सेफ और 100% सिक्योर है। आपने कभी भी मशीन्स को पैसा लेकर भागते हुए नहीं देखा होगा। आपने हर बार देखा होगा तो इंसान ही पैसा लेकर के भागते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में जो पूरा कंट्रोल होता है, जैसे कि ह्यूमंस पर होता है, MD CMD पर पूरा का पूरा कंट्रोल होता है, वो पूरी कंपनी को कंट्रोल करते हैं। तो कहीं ना कहीं स्कैम की संभावना, फ्रॉड की संभावना वहीं ज़्यादा होती है। फोर्सेज में कोई कंट्रोल ह्यूमंस के हाथ में नहीं है, कोई कंट्रोल क्रिएटर के हाथ में नहीं है जिससे कि वो किसी चीज़ का फ्रॉड कर सके। नेटवर्क मार्केटिंग में आपने देखा होगा कि काफ़ी सारी कंपनीज में ऐसा होता है, वीकली पे आउट आता है, मंथली पे आउट आता है। यानी कि आपको पूरे महीने काम करना पड़ता है, तब जाके अगले महीने की 10 तारीख को आपको वो इनकम मिल पाता है। मतलब कि आप पूरे महीने तक संघर्ष करते हो, मेहनत करते हो, लोगों की ज्वाइनिंग कराते हो, प्रोडक्ट सेल करते हो, तब जाके आपको जो प्रॉफिट होता है अगले महीने की 10 तारीख को आपको प्रॉफिट आएगा। वहीं फोर्सेज में क्या होता है, आपने आज काम किया, आज आपने रिजल्ट प्रोड्यूस किया, आप आज ही अपना इनकम ले सकते हो। आपने कल काम किया, आप कल इनकम निकलवा सकते हो, परसों काम किया, परसों ही आप अपना इनकम निकलवा सकते हो। आप एक बार ध्यान से सोचो, सोचकर देखो, एक बार माइंड का इस्तेमाल करो। पैसे की जरूरत कभी भी पड़ जाती है। मैंने पिछली वीडियो में एग्जांपल भी दिया था कि मैं किसी कंपनी में लखपति अचीवर हूँ, अच्छी खासी इनकम अर्न कर रहा हूँ, मेरा एक्सीडेंट हो गया और मेरे को हॉस्पिटल में जा रहा हूँ, मेरे को वहाँ पे बिल जमा कराना है, पैसे जमा कराने हैं, और वो बोलते हैं कि भाई पैसे जमा कराओ, और मेरे पास पैसे हैं नहीं, क्योंकि मैं बेशक से लखपति हूँ, लेकिन मेरा जो चेक आया, मेरा जो इनकम है वो मेरा अगले महीने आने वाला है, अगले महीने की 10 तारीख को। मैं भले ही लखपति था, लेकिन फिर भी मेरे को किसी से उधार लेना पड़ेगा अपना इलाज कराने के लिए। कोर्सेज में क्या, आपने आज कमाया, आज आप उस पैसे का यूज़ कर सकते हो, कल कमाया, कल आप उस पैसे को निकलवा सकते हो, परसों कमाया, तब भी आप उस पैसे का यूज़ कर सकते हो, जब कमाया उसी टाइम पर आप उस पैसे को निकलवा सकते हो, यूज़ कर सकते हो। क्योंकि आप भी जानते हो, कभी भी कहीं भी पैसे की जरूरत पड़ जाती है।
लेकिन हम ऐसे किसी तारीख पर डिपेंड नहीं रह सकते कि यार इस तारीख को मेरी इनकम आएगी, इस तारीख को मेरी सैलरी आने वाली है, तब हम खर्चा करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी की। सो नेटवर्क मार्केटिंग में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। कोई भी राज चलता लीडर आपको बोल देगा कि सर मैंने लाख रुपए कमाया, आप कभी भी पता नहीं कर पाओगे कि उस पर्सन ने लाख रुपए सच में कमाया कि नहीं कमाया। आप उनको बोलोगे कि सर मुझे अपनी आईडी दिखाओ, आईडी नंबर दिखाओ, तो फिर भी चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि वो अपना आईडी नंबर नहीं दिखाएंगे। आप उनको बोल दो कि सर मेरे को अपने पिछले 6 महीने का आप मुझे अपना इनकम स्टेटमेंट दिखाओ, नहीं दिखाएंगे। उस महीने का दिखाएंगे जिस महीने का ज़्यादा आया था, उसका बिल्कुल भी नहीं दिखाएंगे जिसका कम आया था या नहीं आया था। ये रियलिटी है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, इसलिए ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा सुना होगा। और आप किसी से पूछ के देख लो सर आपने कब स्टार्ट किया था, वो पर्सन आपको यही बताएगा। अगर उसने 2 साल पहले स्टार्ट किया था, वो पर्सन बताएगा सर मेरे को अभी 6 महीना हुआ। रियलिटी है, सच बात है। आप फोर्सेज में किसी का आईडी खुद अपने फोन में खोल के देख सकते हो कि इस पर्सन ने कब आईडी लगाया था, कब इसने काम स्टार्ट किया था, अभी इसकी टीम में कितने लोग हैं, कितने इसके डायरेक्ट हैं, कितना ये इनकम कमा रहा है, कितनी ग्रोथ इस पर्सन की हो रही है इसके बिजनेस में, क्या इसका डेटा स्टेटिस्टिक्स है, सब आपको पता चल जाएगा। वो पर्सन बताए ना बताए, आप खुद अपने फ़ोन के अंदर आईडी खोल के चेक कर सकते हो। नेटवर्क मार्केटिंग में हमें कुछ भी पता नहीं चल पाता ये सब, राइट। फोर्सेज में आप मेरे बारे में नहीं, आप क्रिएटर के बारे में भी जान सकते हो कि वो जो क्रिएटर हैं उनकी कितने लोगों की टीम बन चुकी है। क्रिएटर हैं, उन्होंने आज कितना कमाया, क्रिएटर ने कल कितना कमाया था, कितना पैसा ट्रांजैक्शन के थ्रू लिया था, सब आपको पता चल सकता है। इतना ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी है। बट नेटवर्क मार्केटिंग में कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपको बड़ा पैसा कमाना है तो आपको बहुत बड़ी टीम बिल्ड करनी पड़ेगी। यानी कि अगर आपको लाख कमाना है नेटवर्क मार्केटिंग में तो आपको हज़ारों की टीम तो बनानी पड़ेगी। बट फोर्सेज में क्या है, अगर आपको लाख कमाना है तो आप अगर 700-800 की टीम भी बनाओगे तब भी आप अच्छी खासी इनकम अर्न कर जाओगे, तब भी आप लाख रुपये तक टच कर जाओगे अगर आप 700-800 की टीम भी बनाते हो। बट नेटवर्क मार्केटिंग में आपको काफ़ी बड़ी टीम बनानी पड़ जाएगी, तब जाकर के आप अच्छी खासी इनकम में पहुँच पाओगे। नेक्स्ट, नेटवर्क मार्केटिंग में हमें प्रोडक्ट सेल करना पड़ता है, हमें सामान खरीदना पड़ता है, फिर सामान बेचना पड़ता है, हमें दुकानों पर जाना पड़ता है, घर घर जाना पड़ता है। सामान को बेचने के लिए कहीं ना कहीं बोला भी जाता है झोला भर के लेके जाना पड़ता है सामान बेचने के लिए। बट फोर्सेज में हमें कोई ऐसा वैसा सामान नहीं बेचना होता। अब मैं आपको एक रियलिटी बताता हूँ। आज की जो जनरेशन है, आज की जनरेशन के सामने आप उनको बोलकर देखो कि भाई आपको सामान बेचना है, आपको दुकानों पर जाकर सामान बेचना है, आपको डेमो दिखाना है लोगों को, वो पर्सन 50% चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि वो पर्सन वहीं के वहीं मना कर देगा। इवन वो सामान तो खरीद लेगा, सामान खरीद कर खुद रख लेगा, पर वो बेचेगा नहीं। क्योंकि आज के टाइम पर बेचने के वाले नाम से ना माइंड में कुछ ऐसा गिल्ट सा फील होने लग जाता है, यार हम क्या काम कर रहे हैं, यार हमें बेचना पड़ेगा क्या, यार कितना अच्छा नहीं लग रहा है, यार मैं नहीं करता इस काम को, चाहे बेशक से चल मैंने सामान खरीद लिया पर मैं बेचूंगा नहीं। तो ऐसा काम बताओ जिसमें मेरे को बेचना ना पड़े, ऐसा कुछ फीलिंग आती है। काफ़ी सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, मैक्सिमम लोगों के साथ मैं बता रहा हूँ। बट फोर्सेज में आपको कोई सामान को खरीदना बेचना नहीं है, कोई आपको डेमो नहीं करना, कोई आपको घर से बाहर नहीं निकलना। आप अपने घर पर रहकर भी बहुत अच्छे तरीके से ऑनलाइन काम के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू अर्न कर सकते हो। नाउ बात करते हैं रिपर्चेज की। नेटवर्क मार्केटिंग में आपने देखा होगा, आपको एक मंथ सामान खरीदना है, अगले मंथ सामान खरीदना है, उसके बाद सामान खरीदना है, आपको हर महीना सामान खरीदना होता है, रिपर्चेसिंग करना होता है। इसको कंसिस्टेंसी भी बोला जाता है। कोर्सेज में आपको ऐसा नहीं करना, रिपर्चेसिंग कुछ नहीं करना, आप वन टाइम इन्वेस्ट करते हो। मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, अगर आप नेटवर्क करो, आपने किसी पर्सन को प्लान दिखाया होगा ना, अपने बिजनेस के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में बताया होगा, उस पर्सन ने आपसे ये सवाल जरूर पूछा होगा कि सर मुझे ये सामान हर महीने खरीदना पड़ेगा क्या? क्योंकि हर कोई हर महीने वाले जो लगने वाले इन्वेस्टमेंट है ना, उससे बचना चाहता है। ये रियलिटी है, आप मानो चाहे ना मानो, हर पर्सन बचना चाहता है। और आपने भी कभी ना कभी जब किसी कंपनी में ज्वाइन किया होगा, आपने भी अपने सीनियर से जरूर पूछा होगा कि सर मुझे ये सामान हर महीने खरीदना पड़ेगा क्या? मैं आपको सच्चाई बताऊं, लोग नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनीज को बड़ी जल्दी छोड़ देते हैं। उनका सबसे मेन कारण ये भी एक होता है कि वहाँ पे उनसे रिपर्चेजिंग नहीं हो पा रही होती। मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, आपने देखा होगा कई बार लोग पहले 2 महीने तक कंसिस्टेंसी करते हैं, रिपर्चेज करते हैं। पहले 2 महीने तक आप उनको बताओ भी ना, आप उनको कुछ बोलो भी ना, तभी वो अपने आप सामान खरीद लेंगे कि सर हाँ सर आप फोन भी मत करो, फिर भी वो खरीद लेंगे। हाँ सर मैं खरीद लूँगा सर सामान, सर इस महीने भी हो जाएगा, अगले महीने भी हो जाएगा, मेरा पोस्टर डाल देना, ये सब। लेकिन अगले 3 से 4 महीने बाद होता क्या, आपको उनको ज़बरदस्ती रिपर्चेज कराना पड़ता है कि सर रिपर्चेज कर लो। हेलो सर आपने रिपर्चेज नहीं किया, हेलो राघव सर रिपर्चेज करो जल्दी से। आपको पता है ना बिजनेस नहीं बढ़ पाएगा, बिजनेस आत्मा है, मतलब कि रिपर्चेज करना आत्मा है बिजनेस की। आपको बिजनेस करना पड़ेगा, आपको रिपर्चेज करना पड़ेगा, ये सब आप उनको बोलते हो, तब जाके कोई बंदा रिपर्चेज करता है। लेकिन अगर इसके भी 2-3 महीने बाद तक उसको रिजल्ट नहीं आता, ठीक 5वें-6वें महीने बाद वो पर्सन फोन उठाना बंद कर देता है, आपकी अपलाइन मतलब आपका फोन उठाना बंद कर देगा, आपको ब्लॉक कर देगा व्हाट्सएप पर, और ग्रुप से लेफ्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो सोच करके आया था उसको कुछ भी इनकम नहीं आ पाएगा, बल्कि उसकी जेब से काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट और हो गया। उसने सोचा था कि बस मुझे महीने का 4000 लगाना पड़ेगा, उसके बाद नहीं लगाना, लेकिन यहाँ पे उसको काफ़ी ज़्यादा और इन्वेस्टमेंट पड़ जाता है, जिसकी वजह से उसके घर वाले उसको सपोर्ट नहीं करते और वो बिजनेस को छोड़ देता है, क्विट कर देता है। और वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर कि कुछ करूँगा पर ये नहीं करूँगा। ये सच्चाई है, ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, आप माने चाहे ना माने, पर मैक्सिमम लोग 90% लोग शुरुआत के 6 महीने में नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को छोड़ देते हैं। और उसमें सबसे बड़ा जो रीज़न होता है वो कहीं ना कहीं रिपर्चेज करना होता है। आप फोर्सेज में वन टाइम बार इन्वेस्ट करते हो अपनी पॉकेट से, आपको अपनी पॉकेट से बार बार लगाने की जरूरत नहीं है, जैसे हम किसी कंपनी में हर महीने सामान खरीदते जा रहे, लगाते जा रहे। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज पर गवर्नमेंट का अधिकार होता है, गवर्नमेंट जैसे चाहे रूल्स
नेटवर्क मार्केटिंग में ला सकती हैं। और फोर्सेज पर किसी का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि फोर्सेज एक सिस्टम है, फोर्सेज एक प्लेटफॉर्म है, एक डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है, और किसी सिस्टम पर किसी का कोई अधिकार नहीं हो सकता, कंपनी पर हो सकता है। आपने देखा होगा नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में हमें साइट मेंटेन करना पड़ता है, लेग मेंटेन करना पड़ता है, मैचिंग करना पड़ता है। अगर हम ये सब चीज़ें नहीं करते, अगर हम ये सब चीज़ों को फुलफिल नहीं करते, तो हमें हमारी इनकम नहीं आ पाती। मतलब कि हमें हमारा ही पैसा नहीं मिलेगा अगर हमने कंपनी का जो दिया हुआ टारगेट है, जो कंपनी की कई वो जो रूल है, जो बात है, उसको हमने नहीं फॉलो किया। तो हमने जब कंपनी को टर्नओवर दिया, वो हमने पूरा टर्नओवर दिया, यानी कि 10 लाख का 5 लाख का टर्नओवर हमने पूरा दिया कंपनी को, तब कंपनी ने कुछ नहीं कहा, तब कोई बैरियर नहीं लगा हुआ। लेकिन जब हमें हमारा पैसा मिलने वाला था, तब उस टाइम पर लेग बैलेंस के नाम से, मैचिंग के नाम से इतने सारी चीज़ बैरियर नाम से अट जाती हैं, इतना सारा झमेला हो जाता है, उस पर्सन को उसी का इनकम नहीं मिल पाता। और ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि लोग बहुत ही जल्द नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ देते हैं, चाहे उन्होंने अच्छा खासा लेवल अचीव भी किया हो, क्योंकि उनका लेवल तो अचीव हो जाता है पर उनको पैसा नहीं मिल पाता, क्योंकि उन्होंने मेंटेन नहीं किया, वो मेंटेन नहीं कर पाए, किसी भी कारण की वजह से मेंटेन नहीं कर पाए, तो उनको उनका इनकम नहीं आ पाता। फोर्सेज में कोई हमें लेवल मेंटेन नहीं करना, फोर्सेज में कोई हमें लेग मेंटेन नहीं करना, कोई मैचिंग नहीं करना। आप यहाँ पे जैसे चाहें वैसे वर्क कर सकते हैं। यहाँ पे ऑटोमेटेड सिस्टम बना हुआ है कि आपको कोई लेग मेंटेन करके नहीं चलना, कि आपको साइड से इतना मेंटेन करना है, उसके बाद इतना साइड से इतना मेंटेन करना है, राइट। आप जैसे चाहें वैसे फोर्सेज में वर्क कर सकते हैं और अच्छी खासी इनकम अचीव कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में आपने देखा होगा कि हमें स्ट्रक्चर डिजाइन करना पड़ता है। काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, कॉपी पेन लेके बैठ जाते हैं, सर हम ऐसे स्ट्रक्चर बनाएंगे, इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाएंगे टीम का, बहुत मजा आएगा, ये सब। और काफ़ी ज़्यादा टाइम चला जाता है, काफ़ी ज़्यादा माथापच्ची हो जाती है स्ट्रक्चर डिजाइन करने में, टीम का स्ट्रक्चर डिजाइन करने में। बट फोर्सेज में आपको कोई स्ट्रक्चर डिजाइन नहीं करना, यहाँ पर सिस्टम में ऑटोमेटेड प्लेसमेंट होती है। अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना है तो आपको मिनिमम 2 से 3 साल आपको देना पड़ेगा, तब जाकर के आप अच्छी खासी इनकम अर्न कर पाओगे। अच्छी खासी इनकम का मतलब तब जाकर के आप कहीं ना कहीं 50,000 कमा पाओगे। ऐसे भी कई सारे लोग हैं जिन्होंने 5 साल 6 साल 10 साल नेटवर्क मार्केटिंग को दे लिया, लेकिन अभी भी वो 1 लाख की इनकम पर है, लेकिन अभी भी वो 1 लाख की इनकम पर ही है बस। फोर्सेज में क्या है, अगर आपने डेडिकेशन के साथ 6 महीना मेहनत कर लिया, आप 50 से 60,000 आराम से कमाने लग जाओगे, इजीली कमाने लग जाओगे, वो भी कम टीम के साथ कमाने लग जाओगे, अगर आपने डेडिकेशन के साथ सिर्फ 6 महीना मेहनत कर लिया। वही नेटवर्क मार्केटिंग में आपको मिनिमम 2 से 3 साल आपको लगाना पड़ जाएगा। अब सच मैं आपको बताऊं, आप अपने आप से एक सवाल पूछो, आपकी फैमिली आपको कब तक सपोर्ट करेगी? आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करेगी जब आप 1 साल तक मेहनत कर रहे हो, 1 साल तक आप पैसा कुछ भी नहीं कमा रहे, जीरो पैसा है, जीरो अर्निंग हो रही है आपकी, और आप पैसा अपनी जेब से लगाते जा रहे हो रिपर्चेसिंग में। क्या आपकी फैमिली आपको अलाउ करेगी? किसी की फैमिली किसी को अलाउ नहीं करेगी। अगर 1 साल तक वो बंदा काम कर रहा है और उसको कुछ भी पैसा नहीं आ रहा और भले उसकी जेब से पैसा लगता जा रहा है। फोर्सेज में अगर आप पहला महीना भी अगर आपने काम किया तब भी आपको इतनी इनकम मिल जाती है कि आप अपना खर्चा खुद से चला सकते हो। अगर फोर्सेज में आप 1 महीना भी ढंग से मेहनत करते हो ना, आपको इतनी अर्निंग तो मिल जाती है जिससे आप अपना खर्चा खुद से उठा सकते हो, राइट। अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना है तो आपको मिनिमम 3 साल देना पड़ेगा। 2 से 3 साल जब आप मेहनत करोगे तब जाकर के आप कहीं ना कहीं 50,000 की इनकम अर्न कर पाओगे। अगर आपको फोर्सेज में कामयाब होना है तो आपने अगर मिनिमम 6 महीना भी अगर आपने डेडिकेशन के साथ मेहनत कर लिया, तब आप 50,000 की इनकम आराम से टच कर जाओगे, इससे भी ज़्यादा अर्न कर पाओगे। लोगों ने 6 महीने के अंदर 50 लाख तक भी अर्न किया है, लोगों ने 6 महीने के अंदर 10 लाख भी अर्न किया। और आप अगर 6 महीना मेहनत करते हो डेडिकेशन के साथ, आप 50,000 तो कब अर्न कर ही जाओगे भाई। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। बट अगर आपको अच्छे तरीके से क्लियर नहीं हुआ है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं आपको वहीं के वहीं डाउट क्लियर कर दूंगा। और मैं अपना नंबर भी शेयर कर दूंगा, अगर आप इसके बारे में और डिटेल जानना चाहते हो या फिर आपका ज्वाइन करने का मन है कि हाँ सर मेरे को तो ज्वाइन करना है सर, मैं अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, तो मैं अपना नंबर भी मेंशन कर दूंगा। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो या फिर आप मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हो। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। सी यू, गुड बाय।